सितंबर पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत और आईनी तरमीम के साथ साथ अदालती महाज के हवाले से भी सितमगर साबित होने लगा है। आज अदालती महाज से खबरों की भरमार थी और एक अहम तरीन दिन था। सबसे पहले वो फैसला आया जिसका गुज़श्ता 2 माह से शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 70 जो है वो सफ़ात पर मुश्तमिल एक मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला जो है वो आज जारी किया, जिस पर हम आगे जाके बात करेंगे। इस फैसले के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग के हवाले से जजेस के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने इस कमेटी की तश्कील के हवाले से कुछ अहम तरीन सवाल उठाए। नाज़रीन, ये सारी कहानी शुरू होती है स्पीकर कौमी असम्बली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत से। मामला कुछ यूं है कि स्पीकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन के हवाले से एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के बाद कौमी असम्बली में पार्लिमानी पोजीशन तब्दील हो गई। नई पार्टी पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद में 213 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान की कुल तादाद अब 100 है। इनके अलावा 8 आज़ाद उम्मीदवार भी इनमें शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखना, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इलेक्शन कमीशन को खत लिखना, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नई पार्टी पोजीशन जारी करना, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना, ये सारा मामला आईनी तरमीम के गिर्द घूमता है। मौलाना फजल रहमान जो है हुकूमत का साथ दें या ना दें, हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम जो है वो करवाना चाहती है और इसी हवाले से आर्टिकल 63A का फैसला एक बार फिर अब जेर बहस है। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक वजीर आजम या वजीर आला के इलेक्शन में वोट अदम एतमाद या फिर एतमाद का वोट या फिर कोई भी आईनी तरमीम में वोट देना हो और कोई रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट दे तो वो नाअहल होगा। ये मामला उस वक्त जेर बहस आया जब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला के उम्मीदवार थे और PTI के मुनर्रिफ अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कहा गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जेर सदारत एक 5 रुकनी बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच में 3-2 से फैसला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला लिखा। इस फैसले के मुताबिक मुनर्रिफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार ही नहीं होगा। मुनर्रिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PTI के मुनर्रिफ अरकान ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। 14 अक्टूबर 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह का तफसीली फैसला आ गया। 2 साल गुजर गए लेकिन नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं लगाई गई। तकरीबन 2 साल के बाद नजरसानी दरख्वास्त का मामला जेर बहस आया है। गुज़श्ता जुमेरात को होने वाली 3 रुकनी जजेस कमेटी की मीटिंग में आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्त पर एजेंडे में शामिल थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदम दस्तयाबी की वजह से दरख्वास्त पर बेंच नहीं बन पाया और जजेस कमेटी की मीटिंग मुलतवी हो गई। उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कुछ तरामीम की गई। इससे पहले इस जजेस की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। नई तरमीम के मुताबिक इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को बरकरार रखा गया, लेकिन तीसरे जज को शामिल करने का इख्तियार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। आज इस जजेस कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्त शामिल थी। आज होने वाले इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और उन्होंने जजेस कमेटी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। इसमें रद्द बदल या तो फुल कोर्ट या जो है वो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट के इजलास में मुमकिन है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में कमेटी तब्दील करने की कोई ठोस वजूहात नहीं लिखी गई। साबका कमेटी ऑर्डिनेंस के बाद भी काम जारी रख सकती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के आने के चंद ही घंटे में नई कमेटी बना दी गई। कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों कमेटी से निकाला। फिर उन्होंने ये कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को नजरअंदाज करने की भी कोई वजह नहीं दी गई। बदकिस्मती से उन्होंने कहा यह चेरी पिकिंग है और गैर जमहूरी
जो है वो वन मैन शो का इजहार है, जिसकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हौसला शिकनी की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की आईनी दुरुस्तगी का तयन करे या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर ऑर्डिनेंस में तरमीम पर अमल दरामद का फैसला करे और तब तक चीफ जस्टिस पहले वाले जजेस कमेटी को बहाल कर दें। इस खत के साथ ही कमेटी इजलास पहले ही दिन मुतनाज़ा हो गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में भी जजेस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 63 नजरसानी दरखास्तों की 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल और हाल ही में तैनात किए गए सुप्रीम कोर्ट के एडॉक जस्टिस जनाब मजहर आलम मियां शामिल होंगे। अगर आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला कल अदम हो गया तो मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे, इसका वोट जो है वो काउंट भी होगा। यूं अगर ऐसा होता है तो हुकूमत ऑपोजिशन से कुछ लोग अपने साथ शामिल करके बाआसानी मौलाना फजल रहमान के बगैर ही आईनी तरमीम ला सकती है।